अबे छोड़, अबे छोड़ बे, अबे मार रहा था, साला मार रहा, कुत्ता। रुको 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 रुको, क्या हुआ? घर में आग लगा दी इसने। रुको, वो नशे में तुम लोग तो उसमें हो। नशे में क्या हुआ? रुको आप जाओ, चलिए मैडम बैठिए, आप बैठिए बैठिए। आप ठीक है? ठीक है? ठीक है, कुछ पिलवाते हैं आपको, रुकिए पानी पिलवाते हैं। अब आप शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। अब हम आगे की ओर देखते हैं कि इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। कहाँ सर, कुछ नहीं ठीक हो सकता। इनने तो आज हद कर दी। अपने घर के साथ साथ पड़ोसियों के घर में भी आग लगा दी। आज सब लोगों ने इन्हें खूब मारा, खूब पीटा और सबने कहा कि इन्हें नशा मुक्ति केंद्र छोड़ाओ। इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई आपके पास। ये एक अच्छा निर्णय था मैडम, इन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है। अब आप लोग मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, हमारी लव मैरिज हुई थी। हम साथ में बहुत खुश थे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करते थे। हर महीने इनकी इनकम 2 लाख रुपए होती थी। लेकिन धीरे 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 इनकी शराब की लत ने इतना पागल कर दिया इन्हें कि इन्हें घर, बंगला, गाड़ी, यहाँ तक कि मेरे जेवर सब बेच दिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं। अब मैं वहीं के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उनसे जो पैसे मुझे मिलते हैं वो भी मुझे ये मार पीट के, गाली देकर छीन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। चिंता मत करिए, अब आप बताइए क्या नाम है आपका? रवि, रवि मालवी सर। कैसे हैं रवि? ठीक नहीं है सर। यदि चाहोगे तो सब ठीक हो जाएगा रवि। कुछ बताओ अपने बारे में, कैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टॉप करता था सर, हर साल कुछ करना चाहता था। जब मैं बीए कर रहा था तो हॉस्टल में मेरे दोस्त का बर्थडे था। वहाँ दोस्तों ने मुझे बियर पीने को कहा। मैंने मना कर दिया सर। तो मुझको डरपोक बोले कि एक बार पी के देख, अच्छा लगेगा। मैंने सोचा दोस्त लोग हैं सर, एक बार पी के देखता हूँ। अच्छा लगा सर, तो कभी कभी पीने भी लगा, फिर रोज रोज पीने लगा। और अब तो ये आदत है सर कि सुबह से उठ के पीने लगता हूँ। मैं तो ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटती नहीं। इसके चक्कर में मेरा सब कुछ चला गया सर, सब बर्बाद हो गया। अब तो ऐसा लगता है सुपर वाला उठा ले। अरे शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये सच में कुछ छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। रोज कहते हैं कि कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। लेकिन 10 साल हो गए, इनका कल अभी तक नहीं आया। सर, बस एक बार झाड़ू छुड़वा दीजिए सर। इसके चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया सर। मैं वो कर गया जो मैं करना नहीं चाहता, मैं वो बन गया जो मैं बनना नहीं चाहता सर। बस एक बार झाड़ू छुड़वा दीजिए सर। तुम कुछ दिन यहाँ रहो, अपनी विल पावर बढ़ाओ। अपनी विल पावर से तुम सब कुछ छोड़ दोगे। देखिए मैडम, ये एक गलत धारणा है कि नशे की समस्या को विल पावर से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नशा है क्या। नशे का अर्थ होता है कि किसी नशीले पदार्थ के ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये एक बीमारी है, ये सबको नहीं होती है। हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें से लगभग 7.5 करोड़ लोग जो हैं के उपयोग पे नियंत्रण समाप्त हो गया है। तो ये लोग एक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और बीमारियां विल पावर से ठीक नहीं हो सकती हैं। आप अपनी छोटी से छोटी बीमारी भी विल पावर से ठीक नहीं कर सकती हैं। क्या आप अपना बुखार विल पावर से ठीक कर सकती हैं? तो जब आप ऐसी छोटी सी बीमारियां विल पावर से ठीक नहीं कर सकती, तो एडिक्शन तो एक जानलेवा बीमारी है। हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख लोग शराब से मर जाते हैं। 5 लाख लोग हर साल, समझ रहे हैं, 1 मिनट में एक व्यक्ति शराब से मर रहा है। तो हमें ये धारणा हटानी पड़ेगी कि इसे विल पावर से ठीक किया जा सकता है। ये एक बीमारी है और बीमारियां इलाज से ही ठीक होती हैं। बीमारी का इलाज अलग होता है, इसका भी इलाज अलग है। आप लोग ट्रीटमेंट कराइए, आप निश्चित ही आप इस बीमारी से मुक्त होंगे। ये कैसी बीमारी है सर, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर वालों को मारता है, पीटता है,
खुद तो बर्बाद होता है और पूरे घर को भी बर्बाद कर देता है। देखिए मैडम, ये इसी तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति का अपने नशे पे से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वो इतनी अधिक मात्रा में नशा करने लगता है कि उसका अपने मस्तिष्क पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो करने लगते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते, वो बन जाते हैं जो वो बनना नहीं चाहते। इस बीमारी में व्यक्ति बुरी तरीके से उस मादक पदार्थ के ऊपर निर्भर हो जाता है, शारीरिक रूप से निर्भर हो जाता है, मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। यदि उस व्यक्ति को वो पदार्थ नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जिसको मेडिकल टर्म में विड्रावल्स कहते हैं। ये विड्रावल्स जब आते हैं, व्यक्ति के हाथ पाँव में दर्द होता है, उसको उल्टी होती है, उसको पेट दर्द होता है, उसको सब कुछ बुरा बुरा लगने लगता है। कई बार ये विड्रावल्स इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति हेलुसिनेशन में चला जाता है, उसको वो दिखाई देने लगता है जो होता नहीं है, उसको वो सुनाई देने लगता है जो आवाज़ें हो नहीं रहती हैं। और सबसे वर्स्ट स्थिति ये होती है मैडम, आपने सुना होगा कि लोग शराब पीने से मर जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ये आ जाती है, निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति को शराब नहीं मिलती है तो उसको इतना तेज विड्रावल्स आता है कि वो डिलीरियम ट्रेमेंस में चला जाता है। डिलीरियम ट्रेमेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, यदि मतलब व्यक्ति बिना मेडिकल सपोर्ट के शराब को बंद करने की कोशिश करे तो कुछ स्थितियों में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सर तो मैं ठीक कैसे हो पाऊंगा सर? प्लीज सर मुझे ठीक कर दीजिए। मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं पीने चाहता शराब सर। इस शराब के चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया सर, बर्बाद हो गया सर। प्लीज सर मुझे ठीक कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वो करूंगा। सर अगर ये ठीक हो जाता है तो हमारा पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो बीमारी है, इसका जो इलाज है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ये आप जो आज इस स्थिति में पहुँचे, एक दिन में नहीं पहुँचे, तो आप ठीक भी एक दिन में नहीं होंगे। इसके लिए समझिए, मैंने जैसा कहा ना कि ये माइंड, बॉडी और सोल की बीमारी है। तो हमको आप जब नशा बंद करेंगे तो आपका शरीर में जो विड्रावल्स आएंगे, उन विड्रावल्स का इलाज करना होगा, जो कि डॉक्टर की देखरेख में होगा, है ना। फिर विड्रावल्स के बाद क्या होता है कि एक शराबी के जो विचार व्यवहार जो विकृत हो गए, आपके विचारों के साथ क्या हुआ है, आपसे नशे में इतने ज़्यादा गलत काम हुए हैं कि आपके अंदर एक अपराध बोध आ गया है। आप समाज का सामना नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों का सामना नहीं करना चाहते हैं, आप खुद का सामना नहीं करना चाहते हैं। रवि, मैं एक बात बता दूं, व्यक्ति किसी की भी नज़रों में गिर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो खुद की नज़रों में गिर जाता है ना, तो वो उसके लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। तो हमको इस अपराध बोध से, इस गिल्ट का समाधान करना होगा। लंबे समय हमने बहुत गलत काम किए जिसके कारण हमारे मन में बहुत से भय बैठ गए, हमें उन भय का समाधान करना होगा। हमारे अंदर जो है बहुत सारी लोगों के प्रति खुन्नस आ गई हैं कि पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, पिता मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। तो हमें जो ये खुन्नस से भर गई है ना, हमें एक एक खुन्नस को निकाल के उसका इलाज करना पड़ेगा। ये जो नकारात्मक विचार है ना, ये तुम्हें जीने नहीं देते, ये तुम्हें अच्छा महसूस नहीं कराते, ये तुम्हें बुरा महसूस कराते हैं। तुम बंद करना चाहते हो, लेकिन जब ये तुम्हें विचार आना चाहते हैं तुम इनका सामना नहीं कर पाते हो और इसलिए तुम फिर पीने चले जाते हो। हमें इन विचारों का भी इलाज करना पड़ेगा। तो ये एक लंबी बीमारी है, इसके लिए तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय नशा करने के कारण कई बार हमारे दिमाग पे, मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर आ जाता है। तुमको काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस नशे की बीमारी के लिए कुछ सेल्फ सपोर्ट ग्रुप हैं, एल्कोहलिक एनोनिमस वगैरह, नारकोटिक्स एनोनिमस वगैरह। ये जो आध्यात्मिक संगठन है, गायत्री शक्तिपीठ या ब्रह्म कुमारी, ये आचार्य श्री रविशंकर, पतंजलि, इन संगठनों की मदद लेनी पड़ेगी। हमारी बीमारी क्या है कि हम बुरा महसूस करते हैं और हम उस बुरा महसूस करने के कारण हम पीने के लिए जाते हैं। तो यदि हमें चाहिए कि हम पीने के लिए ना जाएं, जब तुम यहाँ से कुछ दिन रह के बाहर जाओगे, तुम्हारा सामना शराब से नहीं होगा, तुम्हारा सामना होगा अपने नकारात्मक विचारों से, और वो नकारात्मक विचार तुम्हें पीने के लिए ले जाएंगे। तो अगर तुम्हें लंबे हमेशा के लिए ठीक होना है तो इन नकारात्मक विचारों को तुम्हें सकारात्मक करना पड़ेगा। और ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है।
तुम कभी भी ये मत मानना कि तुम ठीक हो गए या शराब छोड़ दिए। तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं शराब पी सकता हूँ और मैं कभी भी पी सकता हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरे शराब पीने की संभावना आज है, तो मुझे आज का दिन संभालना है। जो हम तुम्हें यहाँ पे तरीके बताएंगे, तुम्हें एक दिन के हिसाब से उसको फॉलो करना होगा। आज तक तुम जो सोचते थे ना कि कल से बंद, अब वो कल से बंद नहीं करना है। अब मुझे तुम्हें केवल एक ही दिन के लिए शराब बंद करना है, वो आज का दिन है। देखो, कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। जब भी तुम रोज सवेरे सो के उठोगे, वो दिन होगा आज का दिन। अगर तुम कभी पियोगे, वो पीने वाला जो दिन होगा वो आज का दिन होगा। तुम्हें एक ही दिन के लिए बंद करनी है, तुम्हें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, तुम्हें एक ही दिन के लिए बंद करना है, और वो दिन है आज का दिन। बस इतना मंत्र बांध के चलना है, आज नहीं पीनी, आज नहीं पीनी है। अपनी जो प्रोग्रामिंग है माइंड की, उसे चेंज करना है। मान लेना है कि मेरी कभी नहीं छूटेगी, मान लेना है मैं कभी भी पी सकता हूँ, मुझे अलर्ट रखना है अपने लिए कुछ। मैं वो ऐसा लंगड़ा आदमी हो गया हूँ, क्योंकि कहा जाता है वंस एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट। मैं एक लंगड़ा हो गया हूँ, मुझे बैसाखी की ज़रूरत है। जो टूल्स तुम्हें बताएंगे, जो तुम्हें नियम बताए जाएंगे, उनका तुम्हें जीवन भर तुम पालन करोगे तो ठीक हो जाओगे। तुम कुछ दिन यहाँ रहो और जानो कि क्या तरीके हैं वो, और उनको अपने यहीं पे रह के अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। अपने शरीर को मजबूत करो, अपने विचारों को मजबूत करो, और इसके बाद फिर तुम यहाँ से निकलो और उन चीज़ों को जीवन भर फॉलो करते रहो। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। यदि तुम चाहते हो ना रवि, तो ये होके रहेगा, ये जान लो। बस रटते रहो आप दिमाग में, होगा होगा होके रहेगा। रवि जो है वो नशा मुक्त होके रहेगा, और ये भारत भी नशा मुक्त होके रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चालू किया है, नशा मुक्त भारत अभियान, ये उसी का एक हिस्सा है। तुम एक एक व्यक्ति से का सुधार होगा और पूरा देश सुधरेगा।